अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, होप ऑल यू डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम अगेन अनदर व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी दोपहर से। मैंने यहाँ पे पहले मैं आई किचन में और जो नाश्ते वगैरह के बर्तन थे मैंने वो समेट लिए थे, और साथ में मैंने जो अपने जो प्लांट्स हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये आर्टिफिशियल प्लांट्स मेरी वीडियोस के बैक साइड पे आपको नज़र आते हैं, तो ये काफ़ी गंदे हो गए थे आजकल, क्योंकि लाहौर का मौसम काफ़ी ज़्यादा अजीब है। कभी आंधी आ जाती है, कभी बारिश होने लग जाती है, तो काफ़ी दिन हो गए थे मैंने इनको वॉश नहीं किया था, तो मैंने सोचा इनको वॉश कर लूँ और ये धुल के अच्छे खासे साफ़ हो जाते हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह आज मौसम काफ़ी अच्छा था और किचन में काम करने का भी ना मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने चिकन थाई के जो पीसेस हैं वो उनको मैंने सिरके और नमक वाले पानी में डिप करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रखा हुआ था, और अब मैंने इनको वॉश करके प्लेट के ऊपर रख दिया था ताकि इसका जितना भी पानी है वो निकल जाए। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे इसकी मैरिनेशन रेडी करने लगी थी। वैसे तो मेरे चैनल पे आप लोगों को स्टीम चिकन की जो रेसिपी है वो मिल जाएगी, लेकिन मैं वेलकम करती हूँ अपने तमाम न्यू सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो मैंने सोचा एक पुरानी रेसिपी है लेकिन न्यू तरीके से बना रही हूँ, तो आप लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँ। तो मैरिनेशन के लिए सबसे पहले दही ले लेना है थोड़ा सा, उसके बाद उसमें हल्दी ऐड की है, अदरक लहसुन का पेस्ट है वो ऐड किया है, कुटी मिर्च है वो ऐड की है, और नमक ऐड करेंगे। बेसिक से मसाले हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मैं घर के मसाले यूज़ नहीं करूँगी इस मरतबा, जैसे कि ज़ीरा है, सूखा धनिया है, काली मिर्चें हैं, गरम मसाला है। इन मसालों को इस मरतबा मैंने स्किप किया है और सिंपल जो मसाले होते हैं ना, नमक मिर्च हल्दी और थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने ऐड की है इस मरतबा। मैंने टिकटॉक पे देखा था कसूरी मेथी थी मैरिनेशन में स्टीम चिकन की, तो फिर मैंने सोचा मैं ऐड करती हूँ, और वाकई इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और बहुत अच्छा ना खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। स्टीम के बाद जब आप दम खोलते हैं ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका, और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। आप लोगों ने इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ करना है कि अगर आपके पास कसूरी मेथी अवेलेबल है तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ऐड करना है। उसके बाद आप लोगों ने इसमें मैंने ऐड किया था कश्मीरी मिर्च का पाउडर कलर के लिए, और साथ में मैंने ऐड कर लिया था फूड कलर, और यहाँ पे 3 खाने के जो चम्मच हैं वो मैंने ऐड किया था लेमन जूस। लेमन जूस मैंने निकाल के फ्रीज़ किया हुआ है, और जब मैंने इसको यूज़ करना होता है मैं इसको थोड़ी देर पहले निकाल लेती हूँ। जब ये रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा आ जाता है तो फिर मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि लेमन का जो बेसिक पाकिस्तान में मसला है ना महंगाई का, वो बड़ा ज़्यादा ना आजकल हुआ है। सैलाब की वजह से सब्ज़ियाँ इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हुई हुई हैं ना कि समझ ही नहीं आती कि कौन सी सब्ज़ी लें कौन सी सब्ज़ी ना लें। और चिकन का रेट और सब्ज़ी का रेट आजकल एक ही लेवल पे आया हुआ है, तो सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। खानी चाहिए, हेल्दी होती हैं, लेकिन फिर सब्ज़ियाँ खाने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप ना चिकन का यूज़ कर लें, और चिकन भी रोज़ रोज़ ऐसे ही नहीं खाया जाता। तो बस इसीलिए मैंने ना थोड़ा सा टेस्ट चेंज करना था, रात के टाइम डिनर में बनाना था, तो मैंने कहा मैं ना आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पे चिकन टिक्का लिया है मैंने नेशनल का, बहुत ज़्यादा मैंने ऐड नहीं करना, 2 to 3 टेबल स्पून ही मैंने इसमें ऐड किए थे, और इतना ही इनफ होगा, क्योंकि मैंने घर के जो बेसिक मसाले हैं वो भी इसमें ऐड किए हुए हैं। तो अगर मैं पैकेट वाला मसाला यूज़ करती हूँ ना तो वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। तो बस इस वजह से ना मैंने बस इसके 2 चम्मच ही ऐड किए और उसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। करने के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर जितनी भी मैरिनेशन करनी है ना अच्छे तरीके से करनी है। मेरे ना हाथ के ऊपर यहाँ पे लगा हुआ था कट, तो मैं मतलब नॉर्मली जब तक हाथ से काम ना कर लूँ तब तक मुझे सब्र नहीं आता, मतलब मुझे तसल्ली नहीं होती। ऐसा लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ मेहनत की है या कोई मैं काम कर लिया है हाथ से जब तक ना हो। मतलब 5 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग करते हुए, तो अब कुकिंग करते करते ना मतलब मुझे ये होता है कि मैं ना जो भी कोई काम कर रही हूँ, मैरिनेशन कर रही हूँ, मसाला बना रही हूँ, या कोई भी मेरा काम है ना, तो वो मैं अपने हाथ से करूँ। तो यहाँ पे मैं चम्मच के साथ लगा रही थी ना, तो मतलब मुझे सब्र ही नहीं आ रहा था, मुझे ना मुझसे लग नहीं रहा था, या आप कह लें कि मुझे आदत नहीं है, तो बस मेरे से हो नहीं रहा था। मैं बड़ा ही ध्यान से कर रही थी कि ना ये हो जाए, और एक तो इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, और बारिश बाहर होने की वजह से ना अंदर इतनी ज़्यादा हब्स हो गई थी कि मेरा खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। मुझे बस था कि मैं ना फ़ौरन इसको मैरिनेट करूं, फ्रिज में रखूं और यहाँ से निकल जाऊं। पहले तो मैंने 2-3 पीसेस को ना चम्मच के साथ लगा लिया, मैंने कहा नहीं मैं ना हाथ के साथ नहीं लगाऊंगी। मेरे हाथ की बैक साइड पे भी कट लगा हुआ है, अभी 2 दिन ही हुए हैं, वो भी नहीं फील हुआ, और हाथ सीधे हाथ पे भी ना मेरा थोड़ा सा कट लग गया था।
तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको। तो बस अभी ज़ख़म कच्चा ही था, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं भाई, अब मेरे से ना सब्र नहीं हो रहा। मैंने 2 पीसेस पे बड़ी मुश्किल मैरिनेशन की है, तो फिर मेरे पास कोटिंग नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने अपना हाथ इस्तेमाल कर लिया। बाद में तकरीबन 2 ढाई घंटे मेरे हाथों पे इतनी ज़्यादा स्वेर मिर्चें लगती रही हैं। मैं नॉर्मली ग्लव्स वगैरह भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि बीइंग अ होम मेकर या बीइंग अ हाउसवाइफ ना, मतलब जब आप अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने घर वालों के लिए जब कुछ कुक करने की आदत आपको हो जाती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको अपने हाथों से काम करने की आदत हो जाती है ना, तो आपको ना मतलब कोई भी चीज़ ना रिलैक्स नहीं करती बनिस्बत इसके कि जब तक आप अपने हाथ का वो इस्तेमाल ना कर लें। तो मेरा अपना भी यही पर्सपेक्टिव है अब कि मतलब मैं फ़ौरन ना मतलब अपने हाथ को इस्तेमाल करती हूँ। ग्लव्स वगैरह मैं स्टार्टिंग पे यूज़ करती थी, मुझे बहुत ज़्यादा मिर्चें वगैरह लगती थी, तो मैं ना मतलब इस्तेमाल कर लेती थी। लेकिन अब कुछ अरसे से मैंने ना बिल्कुल ग्लव्स भी स्किप किए हुए हैं। लेकिन इस मर्तबा मतलब लिटरली तकरीबन 3-4 घंटे के लिए मेरे हाथों में इतनी ज़्यादा जलन वगैरह होती रही। मैंने तेल वगैरह लगाया, वैसलीन वगैरह लगाई, अपने हाथों को थोड़ी थोड़ी देर बाद ठंडे ठंडे पानी से वॉश करती रही थी, तो थोड़ा सुकून आ जाता था। तो इस मर्तबा मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर मैं क्या कर सकती हूँ कि आदत से मैं मजबूर हो गई हुई हूँ, और अपने हाथ को इस्तेमाल किए बगैर ना मेरे से काम नहीं हो रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने फुलफ़िल कर लिया था सारा अपना टास्क। यहाँ पे मैरिनेशन कंप्लीट हो गई। सबसे पहले मैंने अपने हाथ धोए, और बाद में ये आपको मैं फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। तकरीबन मैंने इसको 4 से 6 घंटे के लिए ना फ्रिज में रख दिया था, और उसके बाद मैं आ गई थी छत पे। हमारी छत पे ना पिछले तकरीबन 1 हफ़्ते से हो रहा था काम। वो काम क्या हो रहा था वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे मौसम बड़ा ही अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बारिश वगैरह हो के बिल्कुल ऐसे सब कुछ धुल जाता है। बरसात के मौसम की जो एक ख़ासियत है ना, जो हमने किताबों में भी पढ़ी हुई है, तो बस बिल्कुल वैसा ही है। हर चीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी, पत्ते भी और दीवारें भी और बिल्कुल आसमान भी। लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही थी और बहुत अच्छा मौसम था, तो मैं ऊपर आ गई थी छत पे। और ये वाला जो एरिया है ना मेरे घर के बिल्कुल सामने, मेन पे जो प्लाट है, बड़ा ही प्यारा लगता है मुझे। यहाँ पे इतनी प्यारी ग्रीनरी है ना, बहुत अट्रैक्ट करता है। तो बस मैं यहाँ पे आ गई थी, और काम जो हो रहा है वो ये है, ये मेरे हस्बैंड मतलब कुछ अरसा पहले मैंने अपने व्लॉग में शेयर किया था कि मेरे हस्बैंड को ना बर्ड्स का बहुत शौक़ है। मींस के जो मुर्गे मुर्गियाँ होती हैं उनका बहुत शौक़ है उनको। तो बस उसी को लेकर उन्होंने ना बस छत के ऊपर थोड़ा सा सिस्टम अपना डेवलप किया था, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। यहाँ पे उन्होंने थोड़े पिंजरे वगैरह बनवाए हैं उनके, पहले भी उनके पास बने हुए हैं छत पे। और आजकल हमारी छत का ये हाल हुआ है। मज़दूर वगैरह गए हैं ना, बस ऐसे ही होता है कि जब आपके घर से मज़दूर निकलते हैं ना, तो मिट्टी, रेत, सीमेंट सारा कुछ हफ़्ते 10 दिन के लिए ये काम वैसे ही रहता है। तो फ़िलहाल तो छत की हालत नासाज़गार ही है। तो यहाँ पे मैं आपको पहला उनका सेटअप दिखाने लगी थी। तो उन्होंने इस तरह ना छत के ऊपर ममटी सी बनाकर, तो उसके अंदर अपने जो बर्ड्स हैं वो रखे हुए हैं। तो बस यहाँ पे उन्होंने अब नया सिस्टम सेटअप किया है, तो वो अब वहाँ पे अपने आप को शिफ्ट करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। सो बस मैं वो देख रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे डिनर के लिए। मैरिनेशन किए हुए पीसेस को पकाने की बारी थी। अब ये बहुत जल्दी पक जाएंगे, क्योंकि उनको मैंने लेमन वगैरह लगाया हुआ है ना, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। तो बस मैंने बारी बारी करके सारे जो स्टीम जो पीसेस हैं उनको रख देना है, और थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा सा पानी चिकन का अपना निकलेगा, थोड़ा सा तो नहीं निकला था, अच्छा खासा निकल आता है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा पानी ऐड कर दिया था, क्योंकि इसकी जो ग्रेवी होती है ना, वो भी मैं लास्ट पे यूज़ करती हूँ, और वो उसका भी बहुत ज़्यादा ना मतलब असर होता है, और बहुत मज़े की बनती है वो भी। आप लोग अपने घर में स्टीम चिकन को कैसे बनाते हैं, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे घर में बच्चों को, बड़ों को, सबको ही ये चिकन पीसेस बहुत पसंद है, और मैं जब भी बनाती हूँ थाई पीसेस के ही बनाती हूँ। एक तो ये बहुत ज़्यादा जूसी और टेंडर हो जाते हैं, और क्योंकि चेस्ट के पीस वगैरह ना जितना ज़्यादा उसको पकाएं उतना हार्ड होता जाता है। तो ये वाला जो चिकन का पीस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट होता है, और खाने में भी बहुत ज़्यादा ना टेम्पटिंग लगता है। इस वजह से ना यही मतलब मेरे घर में ज़्यादातर बनाए और खाए जाते हैं। तो अब तो मुझे बना बना के आदत हो गई हुई है, मतलब आफ्टर 15 डेज़ मतलब या विद इन अ मंथ हम लोग लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करते हैं।
वहाँ पे 25 से 30 मिनट हो गए थे स्टीम लगे हुए। तो मैंने देखा कि फ़ोक इंसर्ट करके हम लोगों ने देख लेना है कि ये गल गया कि नहीं गल गया। अगर ये गल जाए तो आप लोगों ने जो फ्लेम है वो बहुत लो कर देनी है, और उसके बाद जो पीसीस हैं उनको चिमटे की मदद से अच्छे तरीके से निकाल लेना है। पानी निचोड़ निचोड़ के निकालेंगे। ये वाली जो ग्रेवी का पानी आप लोगों ने इसको ज़ाया नहीं करना। इसकी बड़ी अच्छी सी लास्ट पे ग्रेवी बनती है। आप लोग उस ग्रेवी को इनके ऊपर भी डाल सकते हैं और उस ग्रेवी के ऊपर रख के भी इनको प्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो ग्रेवी बच गई है इसको मैंने साइड पे रख दिया है ताकि ये मज़ीद थिक हो जाए। और दूसरी तरफ मैंने पैन को अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया था। आप लोग बटर लगाना चाहें आप बटर ऐड कर सकते हैं, ऑयल लगाना चाहें आप लोग ऑयल ऐड कर सकते हैं। इस मौके पे जो भी आपके पास कंफर्टेबल हो, आप इजी हो खाने में और यूज़ करने में, आप लोग वो यूज़ करें। अच्छे तरीके से पैन को मैंने पहले गरम कर लिया था ताकि जो ग्रिल पैन यूज़ कर रहे हो ना, मतलब उनकी जो निशान वगैरह डलते हैं, लाइंस आती हैं, वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप पैन को ना प्री हीट कर लें। तो बस मैंने पैन को प्री हीट करके अच्छे तरीके से इसको रख दिया था और फिर मैंने ना इनकी साइड जो है पलटा ली थी। और इसी तरह से मैंने जितने भी चिकन पीसेस थे ना उनको मैंने मतलब ऊपर से शैलो फ्राई कर लिया था। आप लोग यहाँ पे इसको मतलब मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो स्टीम चिकन बनाते हैं वो पहले उसको प्रॉपरली फ्राई करते हैं। तो वो वाला जो काम होता है ना, मतलब एक तो वो इतना ऑयली हो जाता है, फिर बाद में उसको स्टीम में पकाना, तो मुझे वो काम इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं लगता। तो मैं जब भी अपने घर में चिकन पीसेस बनाती हूँ उनको इसी तरह से बनाती हूँ ताकि एक तो ये हेल्दी जाते हैं, इनमें ऑयल बहुत कम लगता है और अपने ही स्टीम में ये पक जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने इनको सबको फ्राई कर लिया था। फिर भी नॉर्मली ना हमें कोशिश भी यही करनी चाहिए कि अपने जो खाने हैं डेली बेसिस के उसको कम से कम घी तेल का इस्तेमाल करके हम लोग इस्तेमाल करें, ताकि एक तो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और दूसरा ना कि मतलब मैं यूट्यूब की वीडियोस बना रही थी ना, तो लास्ट 1-2 सालों में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि बहुत ज़्यादा मैंने फ्लावर वगैरह का यूज़ किया। मतलब बेकिंग वगैरह के चक्कर में मैंने मतलब अपना जो वेट है काफ़ी पुट ऑन किया था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस साइड से निकल आई हूँ। तो बस यहाँ पे मैं मतलब कम ऑयल यूज़ करती हूँ। क्वांटिटी अपनी चीज़ों की कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा हेल्दी वे में अपने जो लाइफस्टाइल है खाने के हिसाब से उसको लेकर आऊँ। तो दूसरी तरफ जी देखें, जो ग्रेवी थी जितना मुझे उसका थिकनेस चाहिए था वो मुझे मिल गया था। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया। जो कोयला है मैंने उसको भी स्टीम होने के लिए रख दिया था। जो चिकन पीसीज हैं वो भी मेरे फ्राई हो गए थे। तो जो प्याज है ना वो यहाँ इस रेसिपी की जान है। मतलब आप कह लें कि आप लोग अगर प्याज नहीं भी कोई खाता ना, तो यहाँ पे इस तरह से प्याज कट करके स्टीम में इसको पकाएं और फिर इसके साथ सर्व करें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे जितने भी चिकन पीसेस थे मैंने उनको दोबारा इसमें ऐड कर लेंगे। और थोड़ा सा जो लाइट का इशू है वो चल रहा है आजकल हमारे वाली साइड पे ना, रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा लाइट जाती है। तो ये डिनर का टाइम तकरीबन हो गया था, 8:15 बजे के करीब थे और यूपीएस चल रहा था। जो किचन में वैसे लाइट होती है वो उसके साथ उसके अलावा भी ना दूसरी लाइट भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन क्योंकि लाइट नहीं ही थी, लाइट चली गई थी, तो फिर मुझे मतलब सिर्फ यूपीएस वाली लाइट की वजह से ना जितनी थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी तो बस वही उसी से मैं गुजारा कर रही थी। कोशिश मेरी थी कि थोड़ा जो चिकन है वो थोड़ा मतलब लुक वाइज अच्छा आए अगर लाइट वगैरह हो तो, लेकिन बहरहाल बाकी बुरा भी इतना नहीं लग रहा था। पहले मैं सोच रही थी कि मैं इसको ना अपलोड करूँ, फिर मैंने कहा नहीं भाई अपलोड कर ही देते हैं। लाइट का इशू तो पाकिस्तान में जनवन है और सभी इस इशू से वाकिफ़ हैं। तो होप सो आप लोग ना इस एक चीज़ को देखें और अंडरस्टैंड करें कि भाई ये एक जेन्युइन इशू है और मैं इस पे कुछ नहीं कर सकती, हम इस पे कोई बात नहीं कर सकते, कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। तो बस यहाँ पे मैंने सारे जो पीसेस हैं उनको अच्छे तरीके से लगाया। उसके ऊपर प्याज था वो मैंने डाला। पहले प्याज मैंने नीचे बेस पे भी लगाया था ताकि वो थोड़ा और गल जाए, और थोड़ा सा प्याज मैंने इनके ऊपर भी लगा दिया था ताकि इसकी खुशबू वगैरह है ना वो पीसेस के अंदर आ जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको धुआं दे दिया था और बड़े अच्छे तरीके से ना इसका फ्लेवर आता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आपने ना इसको ग्रिल किया है कोयलों के ऊपर, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपके घर में अंगीठी वगैरह नहीं है, तंदूर नहीं है या मतलब ग्रिल का प्रॉपर सिस्टम नहीं है तो भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। होप्स आप लोग को पसंद आए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।